और बुरा हो तुझे रात रानी सुनो और है बना दो तुझे रात रानी सुनो और के बिना थोड़ा से आदमी वानी सुनो दादी। अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा हरामखोर। और गाली दे। चला जा। कहाँ जाऊँ? मेरी कहाँ जाऊँगा इसी जवानी को छोड़ के मेरी जान? अपने घर लौट जा। अपने घर लौट जा, लेकिन मेरे पास मत। है क्या वालों? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ का? अरे बोलो ना, काहे चुपचाप हो कि सबको साफ सुन गया है? अब मैं इसकी साड़ी को यही उतारूंगा। उतार और तुम लोग केवल ताली पीटना और हे कहना, समझा? मेरा नाम योगेंद्र है। कल्पना मान जा। नहीं मानोगी। अरे तूने हमारी यारा मान जा हराम। ताली बजाने वालों, बजाओ ताली। मैं गलत कर रहा हूँ का? तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा का? और बजाओ ताली। जितना ताली बजाओगे मेरा उतना ही खून खोलेगा। तेरे कहने पे ताली तो नहीं बजा रहे हैं। अगर मैं एक बार कह दूं तेरे मुंह पे जूता जरूर। मैं कौन? ये लोग जूता मारेंगे वो भी तेरे कहने पर? है किसी की क्षमता? मारोगे? बाबा हाथ नहीं उठाने, हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। और तूने हमारी यारा और कदर ही न जानी रे। हाय रे मोहब्बत, हाय रे जवानी, हाय रे मोहब्बत। तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती, तेरे गालों पे मस्ती, तेरे जुल्फों की एक बात। हराम जाती नहीं मानेगी मेरी बात को। तो तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ। कौन आएगा रे? चप्पल उठाएगी, चप्पल मारेगी।
इन लोगों के सामने हाँ हाँ योगेंद्र को तो चिल्ला चिल्ला। आज मैं तेरे ही घर में तेरी आबरू से खिलवाड़ करूं। क्या बोलो? योगेंद्र ने गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, कुछ गलत नहीं। अरे हरामखोर, बहुत हाथ चलता है। देख, अब ये योगेंद्र तेरी आबरू से खिलवाड़ करेगा। चिल्ला चिल्ला, किसे चिल्लाएगी? चिल्ला, और ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे नाचो बाप ये धरो, अरे नाचो बाप ये धरो। ऐसे करते हुए सर में आई नहीं एक मासूम को, ऐसा सताते हुए सर में आई नहीं सर। शेखर, ओ वर्दी पा गया, घमंड आ गया। और ये नहीं जानता शेखरवा, ये वही योगेंद्र है और तेरी वर्दी मेरे सामने कुछ नहीं है। चला जा, अगर वर्दी पाया है तो कुछ दिन बीवी बच्चों को जिला लेना, और नहीं तो मेरे बाप की खादी वर्दी में इतनी ताकत है कि उसके आगे तेरी ये खाकी की कोई औकात नहीं है। अंगुली नीचे करके बात। अरे कुत्ते साले, मंत्री महोदय की औलाद योगेंद्र सिंह हो। कुत्ते, तेरा बाप सिर्फ तो 5 साल रहता है, 5 साल मंत्री रहता है, और ये वर्दी जिंदगी भर रहती है। और तूने क्या समझा? क्या तेरी बाप की देन है? साले, ये मेरे बाप की ताकत है, मेरे बाप की खादी वर्दी की ये औकात है कि तेरी खाकी को उतरा के खूंटी पे टंगा दे, तेरी नौकरी चंद मिनट में छीन के फेंक दे। हरामजादे कुत्ते, खादी और खाकी में कोई फर्क नहीं, भूखों मर जाओगे। खाकी और खादी में कोई फर्क नहीं है। तेरा बाप चाहेगा तो चंद मिनटों में मेरी वर्दी उतरवा के खूंटी में टंगवा देगा। अबे हराम जाते साले मादर जात, इधर क्यों जा रहा? शेखरवा, होश में हो जा। साले वर्दी की ताकत देखेगा, नहीं तेरा पावर देखेगा। बहत्तर याद रख, वर्दी तो वर्दी, अगर तेरे जिस्म से वर्दी के साथ साथ खाला उतरा लिया तो मेरा भी नाम योगेंद्र है। गिरफ्तार कर। अच्छा नहीं कर रहा है शेखर। अबे दीवान, साले बीबी बच्चे भूखन। ले चल शेखर, ये हथकड़ी नहीं, तूने अपने चांद का काल बना लिया है। अगर ये हथकड़ी जैसे पहनाया है ना, तू अपने हाथ से ना खोलो तो मेरा भी नाम योगेंद्र नहीं रे। ले चल जवान जी, इन दोनों को थाने ले चल। चल तेरे बाप के 50 खून आएंगे। भैया, ये आप कैसा
मैं मरते तब तक नहीं भूलूंगी। हाँ भैया, मेरा इस वक्त तुझ पर कोई एहसान नहीं है रे पगली। मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ, दर्द को ठोकर खा रहा हूँ, और तो एहसान की बात क्या कर रही है। पर तुझे एक बात कहूँ, कौन सी बात कहना मेरी चाहती बात हो? मानेगी? भैया, अगर आपकी मैं हर बात मानूंगी। अगर मैं तुझे गवाही देने के लिए इनके खिलाफ बुलाऊं, क्या तू गवाही दे सकती है? क्या गवाही देने के लिए? अगर ऐसी बात है तो जब भी इनके खिलाफ गवाही देना हो, आप मुझे एक बार बोल देना, मैं आपके कहने से इन हरामजादों के खिलाफ गवाही देने के लिए दौड़ी चली आऊंगी। तो एक बार इनके खिलाफ गवाही देख, तब है देख ही मादर जात को मैं किस तरह मारता हूँ। मैं जरूर आऊंगी भैया। मेरे पास समय बहुत कम है, ठीक है, मैं जब मेरे पास समय हो जाएगा मैं तुझे जरूर बताऊंगा। मैं चलता, पर इस बात को भूलना नहीं। मैं आऊंगी। अब मैं उस घड़ी के इंतजार करूंगी कि जब मुझे ये गवाही देने के लिए बुलाएगी। आले हरामजादे के खिलाफ मैं गवाही दूंगी और तब ये हरामजादा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लेकिन भगवान ने भी न जाने कौन सी कलम से मेरी किस्मत लिख दिया कि एक तो जन्म देते ही मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई और कुछ दिन बाद मेरे बाबूजी मुझसे जुदा हो गए। ये दुनिया वाले मुझे अनाथ अनाथ के बुलाते। अरे मैंने सोचा कि अगर मेरा घर बस जाएगा तो कम से कम ये लोग मुझे अनाथ तो नहीं कहेंगे, मेरा भी कोई अपना हो जाएगा। लेकिन शायद भगवान को ये भी नहीं मंजूर था और रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे यस सर। तुमने सुबह का पेपर पढ़ा? नहीं सर। जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा मुझे पता चल गया कि लोगों ने मेरे साथ चाल चल दिया। कैसी चाल? उन विपक्षियों ने मेरे बेटे को निशाना बना लिया। आज हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि मंत्री का बेटा गिरफ्तार। क्या? हाँ, इसी वक्त चलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को निशाना बनाकर मेरी कुर्सी छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सीधा थाने चलो, मुझे इस वक्त थाने चल रहा है। चलिए। कौन इंस्पेक्टर है जो मेरे बेटे पर हाथ लगाया, उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत किया? चलो। तनख्वाह मिल रही है टाइम से महोदय जी। अरे आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। महोदय जी हुआ क्या? ये किसकी बदौलत? किसकी बदौलत मिली है? हमारी बदौलत। अरे कितना सिफारिश करके हम तुमको वर्दी दिलाया और आज हमारे ही बेटे को तुम लोग गिरफ्तार करने लगे। कौन है वो इंस्पेक्टर? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। क्या कहा महोदय जी? इतनी बड़ी हिम्मत मेरे बेटे जोगेंद्र को? आपके बेटे को? हाँ, बनो मत आजाद सिंह, बनो मत, तुम्हें सब पता है। लेकिन महोदय जी हमें करना क्या होगा? करना क्या होगा? 24 घंटे के अंदर अगर मेरा बेटा मेरे बंगले में नहीं पहुंचा तो मैं पूरी असेंबली हिला दूंगा। ठीक है सर। तुम्हें अंदाजा नहीं
कहीं मुझे छींक आ जाए तो दिल्ली में सरकार हिल जाती है। ठीक है महोदय जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा अगर मेरे बंगले में नहीं मिला तो मैं पूरा थाना हिला के रख दूंगा। उसे समझा देना कि इस खादी और खांसी का अंतर समझे। चला कमांडो। मंत्री जी शांत हो जाइए। चलिए चलिए। देख लूंगा मैं उस इंस्पेक्टर। दीवान मुझे छोड़ दे, जेल से रिहा कर दे, और नहीं तो समझ ले साले तेरे पिछवाड़े से गोली मारूंगा। साले मंत्री के बाप तेरी माँ का। अबे ओए दीवान, साले मेरे लिए कैप्टन लेके आवे। जूता लेगा बे भोसड़ी के। बे एसी लगा बे, यहाँ गर्मी बहुत लग रही। शेखर, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया रे। याद रख, तेरा थाना का थाना खुदवा के फुका दूंगा। सर बहुत चिल्ला रहा है, एक मौका तेरी नौकरी को चाट जाएगा ये योगेंद्र। ये सर कैसे चिल्ला रहा है आप? अबे वाद्य बनवा। अबे भोसड़ी के मुझसे नहीं चटकना। तेरी वर्दी के साथ साथ तो तेरी खाल भी उतार लूंगा। मैं साले तेरे साथ साथ तेरे बाप को गाड़। पिछवाड़े से गोली मारूंगा साले। साले सर इसको मना कर दो ना, इसको साले को मैं मार डालूंगा। दवाल दी पहले इस साले को निकल बाहर। उठा कर साले को 20 मार साले को मार कर। और मार साले को, बीच उतार मार साले को, हराम जाते को उतार बेल्ट साले को, बीच बेल्ट मार साले को। तेरी माँ का साले चिल्ला। साले तेरी नौकरी। फोन उठा। जवान जी फोन नहीं उठना चाहिए। फोन उठा। इसे मार साले को, मार। मैं कहता हूँ फोन उठा इंस्पेक्टर शेखर। उसको लाओ का मादर चोद। हाँ इसको बंद कर, इसको निकाल साले को, इसको ला बाहर। अबे फोन उठा, मुझे तुझे मत कर। क्या बोला रे? क्या बोला तूने? क्या तेरे बाप का राज है? सारे फोन उठाओ। फोन उठा। हाँ? तेरे बाप की कॉल आ रही है। मेरे बाप की कॉल आ रही है। उठा फोन उठा। मेरे बाप। याद रख, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ी। अभी मैं कह रहा सुधर जा। इसे मार साले को, और मार हराम जाते को, मार साले को। शेखर क्या हो रहा है? सब जय हिंद। शुक्ला जी को यहाँ बुलाओ फौरन। जवान जी दीवान शुक्ला जी, मर जाएगा शुक्ला जी। हवलदार हुकुम, आप पकड़ के आओ। दीवान शुक्ला जी,
मर जाएगा। साला रंटी बाजी करता है भोसड़ी। इंस्पेक्टर शेखर, इन दोनों को फौरन रिहा किया जाए। ये कमिश्नर साहब का फोन है। साहब रिहा किया जाए, फौरन दोनों को तत्काल रिहा किया जाए। जेल से बाहर हो, औकात पे रहना। दीवान अभी थाने के और शेखर इतना पे ले। मैंने कहा था ना कि हथकड़ी पहना रहा है, चंद मिनट पे अपने ही हाथ से उतारेगा। देखा मेरे बाप के खादी की औकात, उतार मेरे हाथ से हथकड़ी को। और जा रहा हूं, जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। दीवान के बच्चे, हथकड़ी खोल। कैसे बोल रहा है तेरे बाप? हथकड़ी खोल। आप भोसड़ी वाला बनवा गया है। दीवान जी, सर हथकड़ी खोल दो। ओए दीवान, ओए मैं कह रहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ। मंत्री जी तोर में हेरा रहा साले। साले मैं कह रहा था जा रहा हूँ, साले तेरे घर में बम डला दूंगा। चौंक ले साले, थाने के बाहर मिलना। आज तो जा रहा हूँ, जो खाना बने साले खा। दीवान जी, मैं इसीलिए तुमसे कहता था कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए ना। आज मंत्री का फोन आया है, कल विधायक आएगा। हाँ, परसों सीएम पीएम लगा। पर तो सीएम का फोन आएगा। आज ये मुजरिम पकड़ा, ये मंत्री का लौंडा छूट गया। काल और कौनों को लौंडा पकड़ जाई, वह फोन आ जाई। हम मुजरिम को पकड़ करके थाने में बंद करेगा और इसी तरह ही छोड़ते रहेंगे। लेकिन सर फोन आता रहेगा और छुड़ाते रहेंगे। क्या मतलब इस नौकरी से? क्या मतलब इस वर्दी पहनने से? सर टेंशन मत लो, आपके साथ दीवान शुक्ला जी है। घबराइए मत, आइए चलते हैं। आज के बाद ये दोनों के साले के पीछे पीछे रहेंगे, पूरा साबूत इकट्ठा करके तब पेलेंगे साले को। तुमने सही कहा कि जब तक आज के बाद हम इन कुत्तों को साया बनकर रहेंगे। सर तुम्हारे वजह से छोड़ दिया ने मत डालता भोसड़ी वाले। जवान जी हमारे वजह से नहीं, बड़े सर को चलिए आइए। बैठे लोग जो चाल मेरे साथ चले। अरे चौकीदार बेटा, उठ 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 उठ। आ गए दिल्ली से, ले आए जनता की सुविधा, सारी समस्या हो खत्म। जनता के लिए, जनता के प्रतिनिधि हैं हम, तो उनकी समस्याओं का हल तो हमें लाना है। और ये जनता ने हमारा इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अरे आपकी ये खादी वर्दी में कोई ताकत नहीं। क्या बात करता है? अरे एक मंत्री महोदय की औलाद को, एक मामूली खादी वर्दी वाले को, खाकी वर्दी वाला आके मारता हुआ थाने तक ले जाए और जनता हा हा करके हंसती रह जाए। क्या कहा? क्या कहा? ये जनता जेल के लिए मैं दिल्ली गया, जेल के हर समस्याएं लेकर दिल्ली गया और सबका समाधान लेकर आया। मेरे बेटे के गिरफ्तार होने पर इन्होंने खुशियां मनाई। अरे होते नहीं, जब पेला
ताली बजा बजा के हंस रहे थे। अगर तुम्हारे ये खाते में कोई ताकत नहीं है तो आज का आज ही योगेंद्र लंदन चला जाएगा। मैं आज नहीं बेटे रुक, तो कहीं नहीं जाएगा, तो कहीं नहीं जाएगा। आज तक मैं ये समझता रहा कि जनता ही मेरा सब कुछ है। मैं मंत्री पद पे आया हूँ तो मैं जनता के लिए अपनी आखिरी सांस तक निछावर कर दूंगा। 5 लाख रुपया इन पे मैंने न्यौछावर क्रिया कर दिया। लेकिन मेरे बेटे के गिरफ्तार होने पर खुशियां मनाने वाले लाया तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन एक फूटी चमल्ली नहीं दूंगा, किसी को एक फूटी चमल्ली नहीं दूंगा। सारा कुछ अब दिखाऊंगा मैं, अब दिखाऊंगा कि मेरे बेटे के गिरफ्तार होने पर हंसने वालों हर किसी को यहाँ मातम मनी गया। यही के लिए मैं महल का ख्वाब दिखाया था, आवास लाया था, झोपड़ियों से वहां पर मैं पक्के मकान बनवाना चाहता था, और वही झोपड़ियों में आग लगेगी। हाँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे के ऊपर जुल्म होते समय हंसने वालों, मैं कोई बच्चा जीवित नहीं छोड़ूंगा। योगेंद्र बोलिए। काट डाल पूरी बस्ती के एक बच्चों को। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, डाला सबके बच्चों को। नहीं पिताश्री, मेरा दिल को ठंडक नहीं होगी, नहीं होगी जब तक वो शेखर को मैं अपने हाथों से न मारूं, तब तक योगेंद्र के दिल को ठंडक नहीं होगी। कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने तुझे गिरफ्तार करके बस्ती के सामने मारता घसीटता ले गया? वो शेखर। तो खाकी के राब में आकर खादी से टकरा गया है। अब देख मंत्री रणविजय सिंह तेरे पूरे खानदान को कैसे हिलाता है। इसी वक्त मुन्नी बाई को बुलाया जाए। क्या मुन्नी बाई? बुलाओ मुन्नी बाई को। मैं जानता था कि बातें आसमान की होंगी और यहाँ की गिरेगी। अब दिल्ली से लौटे हैं मीटिंग से, नेता नगरों की साथ से लौटे, तो अब इनको मोर्चा लड़ा चाहिए, मुन्नी बाई का नाच चाहिए, तनी से इनका दिल बहलाएगी। मुझे पता था ये कुछ होना नहीं है। मैं आज ही लंदन जाता हूँ, यहाँ मद्रास में चला। योगेंद्र, हम तुम्हारे बाप हैं और तुझे अंदाजा नहीं कि मेरे हर एक शब्द, हर एक बात पर राजनीतिक षड्यंत्र होता है। तो मुन्नी बाई की कौन राजनीति है? पहले मुन्नी बाई को बुला, फिर अपने बाप के खोपड़ी में जो षड्यंत्र उपज रहा है उसको देख। बुला दे भाई, देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं। मैं जाने पाऊँ कि इनके बाप है, मैं सोचू ही बाप है। कहा ना मुन्नी बाई का बुलावे, हम 5 पहले गवाह भी खुशी में मुजरा हो। तुम हाथ ले दादा, तुम्हारा बत्ती से सुबह निकाल ले हो। हाँ, अब मुन्नी बाई का मैं बुलावत हो। ए मुन्नी, ओ मुन्नी।